अहम शरणं प्रपद्यामि मयं ते मनसा मनः। आचार्य जी, ये वेद का हमारे वेद की 24 मुक्ति बताई गई है कि जब तक हम जीवन में अपने समर्पण नहीं लाएंगे तब तक पूर्ण भक्ति का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलेगा। भाई समर्पण के बाद फिर कुछ अपना नहीं रह जाता है। वो नतमस्तक हो गया, नमक हो गया, उसने स्वयं को न्योछावर कर्षयति कृष्णा, वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया है कर्षयति इति सा कृष्णा। इन प्रकारेण कभी मटक के कभी चटक के। तुम कहां से बोल रहे हो? कुछ लोग मुख से बोलते हैं साहब, कुछ लोग हृदय से बोलते हैं। तो जो हृदय से बोलता है भगवान कहते हैं यहाँ वाला ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि यहाँ वाले तो दो मुंह हैं साहब। दो मुंह वाला सांप देखा है आपने? और 6 महीने इस मुख से चलता है साहब, 6 महीने दूसरे मुख से चलता है। तो ये जीव उस दो मुहे सांप की तरह हैं, मालूम नहीं कब क्या कहने लगे कोई। तो जो हृदय से कहता है उसका प्रतिपाद्य विषय सिर्फ मैं हूँ, वह समर्पित होकर के कह रहा है ना। उसने हृदय में सिर्फ हमें ही धारण किया है। काम क्रोध मद दंभ जिसके हृदय में नहीं, काम क्रोध मद दंभ बन जाके तात निरंतर बस में ताके। ये हमारे श्री रघुनाथ जी का कथन है। ए लाला, जिसके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, मत्सर नहीं है, उसके यहाँ मैं निरंतर बसता हूँ, वहां फिर हमारा धाम हो जाता है, वहां से कभी पलायन नहीं करता। तो अब ये विचार भैया जी आचार्य जी हमें करना है कि हम काम को बिछाएं, कि क्रोध को बिछाएं, कि मोह को बिछाएं, कि मत्सर को बिछाएं। 4 कुर्सी पड़ी है ना हमारे द्वारे पे, और मानो कोई आया और 4 बैठ गए, अब 5वां व्यक्ति आ रहा है तो कहाँ बिठाओगे? कुर्सी में जगह नहीं है ना। तो पहले हमें उस कुर्सी पे जगह बनानी पड़ेगी, और जैसे ही जगह बन गई तो रघुनाथ जी आकर के बैठ जाएंगे। ये तो बस हमारे लिए ही सेज सजा करके बैठा है, और हमने काम के लिए सेज सजा दी, क्रोध के लिए सजा दी, मोह मत्सर से सजा दी। तो भगवान को तो चल रही है, यहाँ मेरी जरूरत नहीं है, ये तो काम की सेज सजाया बैठा है। और जब काम की सेज होती है वो राम जी होते ही नहीं है। हमारा वेद कहता है जहां काम तहां राम नहीं। तो जब हम अपने काम रूपी कामनाओं के कामक विमान में बैठ करके आज संसार का आनंद लोगे महाराज, भगवान कहते हम भी आते तो है लाला, लेकिन द्वारे से निकल जाते हैं, ठहरते नहीं है। भगवान का ठहरना अच्छा है, द्वारे से जाना नहीं। और हम लोग काम क्रोध को ठहरा लेते हैं और रघुनाथ जी को भेज देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बस यही है सूता खाई कलासारम। महाराज हमें आनंद नहीं चाहिए, हमें वह चाहिए जो ये मृत्यु रूपी रोग लग गया है ना। जीवन में क्या सोचते रहते हो? बोलो भाई हम मर जाएंगे, एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन हम मर जाएंगे, और उसी के चक्कर में सारा दिन लगे रहते हो कि नहीं लगे रहते हो? अरे वो तो तुम जन्म से लेकर के आए हो, कभी व्यक्ति मौत को भूलता नहीं, हमेशा याद रहता है। एक दिन जगत से तुमको जाना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। जिस दिन जगत छोड़ो अदालत में जाएगा, जन्म जन्म का तुझसे हिसाब पूछा जाएगा। बोले भैया फिर करना क्या पड़ेगा? किया कर्म जो भी सब, किया कर्म जो भी सब बताना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। आपने किसान को देखा होगा, किसान सारा दिन अपने को कृषि का खेत में कार्य करता है, और सांझ हो जाती है, सांझ को उसने काम बंद कर दिया, अपने घर आ गया।
स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद उसने भोजन किया और शयन सो गया। प्रातःकालीन उठा, उठने के बाद वो क्या कर रहा है? उसी खेत पर जा रहा है, अधूरा कार्य पड़ा है ना, उसे पूरा करना है। वैसे ही हम भी तो एक कार्य लेकर के आए हैं कि नहीं लेके आए हैं? प्रभु गर्भ गुहा से बाहर करो तो हम आपके नाम की माला हमेशा जपेंगे। बोलो लेके आए कि नहीं लेके आए? और जो वादा करके आए वो भूल गए। जैसे ही जीव माँ की गर्भ से बाहर आता है, मौसी कहती लाला हम तुम्हारी मौसी हैं, बुआ कहती हम तुम्हारी बुआ हैं, मामा कहते हैं तुम्हारे मामा हैं। अब वो जीव ये नहीं समझ पाता है कि हमारे बंधन कितने हैं। मौसी अपनी ओर हाथ ले रही है, बुआ अपनी ओर हाथ ले रही है और मामा अपनी ओर हाथ खींच रहा है। बस वो बेचारा खींचे तानी में पड़ा रहता है। वो यही नहीं जान पाया कि हमारा क्या है साहब। और जो ये नहीं जान पावे मोहित भैया के जीवन में हमारा क्या है, फिर वो बेचारा जन्म लेकर के तो बावरा बन के आ गया है। तो लेके जन्म फिर से आना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम भी जो अब की बार काम नहीं कर पा रहे हो, पूरा नहीं हुआ है, उसी किसान की भांति तुम्हारा भी एक उसी का कार्य है। एक दिन आकर के मित्र इसे पूरा करना पड़ेगा। और नहीं आओगे तो डंडे मार के लाई जाओगे। भाई कोई सम्मान आवे, जो जेल गए हो महाराज ना, आप सब नाराज मत होना, सभी के यहाँ आते हैं। एक श्रीमान जी हमारे यहाँ भिजवा दिए, बताओ हम अच्छा संसार में किसी का कल्याण क्या करेंगे भाई? नहीं तो उनको ये दिक्कत थी कि हमारा गेट जो पूरे प्योर बन रहा था आश्रम का, बोले महाराज जी थोड़ा इधर कर दो। और हमने किया भी। तो ऐसा है, सम्मान कभी कभी साव आने लगते हैं। तो नहीं जाओगे तो जब सम्मान आ गएगा, नहीं गए दूसरे दिन तो डंडे वाले आने। किया कर्म जो भी सब बताना पड़ेगा, कर्मों का कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब देखो कुछ लोग कहते हैं पंडित जी अपने मन की बात कर रहे हैं, दान ना दिया तो भी मान कहा जाएगा, भजन ना किया तो अभी मानी कहा जाएगा। दान सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। लेकिन संत महात्मा कहते हैं लाला एक दान और ऐसा है संसार में, तुम कितने भी धनवान हो मोहित भैया, लेकिन आप दूसरों को धनवान नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप विद्वान हो, ज्ञानवान हो, तो दूसरे को विद्वान और ज्ञानवान अवश्य बना सकते हो। आपके पास कितना भी धन हो, आप सबको धन नहीं दे सकते भाई, सबकी चाहत अलग अलग है ना। कोई काहो में मगन तो कोई काहो में मगन। तो अगर हमारे पास ज्ञान है, शिक्षा है, तो उसे हम दूसरों को अर्पण कर सकते हैं, उसे विद्वान बना सकते हैं। तो हे श्री शुक जी, आपके गुरुदेव ने आप पर कृपा कर रखी है। अज्ञान कोटांजन सलाक्या चक्षुर्मिलितं वंदे। तो ये चक्षुर मिले कैसे? तो चक्षुर तो हमें मिलाने पड़ेंगे कि नहीं मिलाने पड़ेंगे? तुलसीदास बाबा कहते हैं भैया ऐसे मिलाओ, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ऐसे चक्षु मिला सकते हो भाई। हम गुरु से नेत्र को नहीं मिला सकते हैं। आजकल माता पिता से बच्चे नेत्र मिला के बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। अरे जिनके हमें चरणों की ओर देखना चाहिए और हम उनके चेहरे की ओर देख रहे हैं, अरे बाबरे पागल हो गया है क्या? तुम्हारे जगह वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो। तुम्हारी जगह जहां है तुम वहां देख ही नहीं रहे हो। तो आजकल समाज में सबसे ज्यादा अभद्रता यही फैली है। हमारे नौजवान भाई बंधु सुन रहे हो तो नाराज हो जाओ, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है साहब, क्योंकि मैं तो भागवत कथा के लिए बैठा हूँ। और हमारे गुरु जी ने कहा था लाला जो भागवत में लिखा हो वही बताना।
तो हम आपके मुंह देखी काहे करें भाई, आज 2 4 5 बढ़ा दिया, मिल गया, इधर उधर हो गया, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा भाई भैया। तो उसे बनाना है साहब, अगर वो बना रहेगा तो सब बढ़िया सर। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव जी। वो अगर गुरु रूपी रज हमें मिल जाए तो हम गुरु के नेत्रों में देखें चाहे ना देखें, लेकिन उनकी कृपा प्रसादी हमें प्राप्त हो गई। श्री गुरु पद, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। और स्मरण मात्र से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और वो आपको प्राप्त है। तो हे महात्मन श्रोताख्यायी कथा सारम, कथा पूछी, बोले ना शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण बहुत है, उपनिषद बहुत है, 4 वेद 6 7 शास्त्र में बात मिली बस दोए। और दुख दीने दुख होती है और सुख दीने सुख ना मानो जाकर के देख लेना, सुबह कहीं भी डंडा लेकर के खड़े हो जाना और किसी को एक डंडा मारना। महाराज अगर वो सामर्थ्यमान है तो एक डंडा तुम्हें मारेगा, नहीं सामर्थ्यमान है तो वाणी का डंडा जरूर मारेगा। भाई कोई हाथ से मारता है, कोई वाणी से मारता है। किसी को जाकर के डंडा ना लगाओ और 4 गालियां दे दो तो मारने के समान हुआ। तो वो वाणी वाक्य का प्रयोग करेगा, वो दिख नहीं रहा है साहब की डंडा हाथ में है, नहीं है, लेकिन प्रहार ऐसा है कि उम्र बीत जाती है, लेकिन उस वाणी वाक्य के द्वारा किए गए घाव को हम पूरी तो नहीं कर पाते। जब जब आता है याद तो उतना ही पीड़ा देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप्य दृष्टि होती। स्मरण मात्र से ही वो कृपा प्राप्त हो जाती है। देखो अब श्री वेद श्री सूत जी जो है ये कुलीन नहीं है। सूत माने जो गामी मांगे सूत जन, तुलसीदास बाबा जी ने आदि शब्दों का प्रयोग किया है श्री रामचरितमानस में। तो सूत अर्थात जो मांगने वाला हो, गामी। फिर बोले और भी कोई काम करते हैं क्या? बोले हमारा ये रथ चलाते हैं। तो ये श्री सूत जी उस वंश से हैं, इनके पिता रथ चलाते थे पांचाल में, कौरव वंश में। और उन्हीं के ये वेद व्यास जी जिनकी कथा का गान कर रहे हैं स्वयं श्री सूत जी कुलीन नहीं है। और बड़े बड़े महात्मा जाकर के उन्हें वंदन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, गुरुदेव थोड़ी सी कृपा प्रसादी हमें भी मिल जाती है। कुलीन नहीं है, इसलिए जाति का भी घमंड मत करो, कभी नहीं करना चाहिए। जो ऊपर वाले ने दिया है, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। तो जहां भी हो बस आनंद के साथ भगवान के भजन का आनंद लो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सूताख्या ही कथा सारम। गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो गई तो वो अमृतमयी कथा जो देवताओं को प्राप्त नहीं हुई थी, जिस समय परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही थी, अच्छा भैया देखो अभी धरातल चल रहा है, अभी हम और आप भागवत में प्रवेश ही नहीं किए हैं। तो भागवत का विषय है, उन्होंने कहा था महाराज हमें सूताख्यायी कथा का सार चाहिए, कथा नहीं चाहिए। कथा तो बहुत है और जीवन हमारा अल्प है, शायद जीवन पूर्ण हो जाए और उस कथा को हम पूर्णता न प्राप्त कर पावे। इसलिए महाराज कथा नहीं पूछ रहा हूँ, सूताख्यायी कथा सार, उस कथा का हमें सार बता दो। एक पुस्तक होती है और उस पुस्तक में पृष्ठभूमिका लिखी होती है पहले ही, तो पुस्तक का सारांश हमें मिल जाता है कि इस पुस्तक में कौन सी कथा का लेखन किया गया है, किसका चरितार्थ किया गया है, किसके जीवन परिचय को दर्शाया गया है।
तो महाराज सूता क्या ही कथा सारम, वह कथा हमें दे दो। श्री सूत जी बोले एक बार भगवान के नाम का स्मरण करो और आनंद के साथ भगवत कथा का आनंद लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जे नारायण नाम लेत है, जे नारायण नाम लेत है, पाप होई वाके नारायण, पाप होई वाके नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। तो जैसे ही नारायण नारायण शब्द का स्मरण किया, भागवत जी के प्रथम इस श्लोक का गान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद धन बराबर सच्चिदानंद। सत्य धारण करो तो चित्त सुधर जाएगा। चोर का चित्त एकाग्र नहीं होता है, वो चारों तरफ चक्कर मकर महाराज जब तक नहीं देखेगा एक जगह एकाग्र हो ही नहीं सकता है। पूरे कागज पर लिखवा लो हमसे। तो जैसे उस चोर का चित्त एक जगह नहीं होगा, तो जब तक तुम सत्य को धारण नहीं करोगे लाला, तब तक चित्त संभलने वाला नहीं है। ये चित्त हमारा बड़ा सुस्थिर है। आपने दीपक को देखा है, दीपक जब जलता है तो बड़ा सुस्थिर जलता है, लेकिन जब उसी दीपक में इन कामनाओं की हवा लगने लगती है, तब वही जलता हुआ सुस्थिर दीपक चंचल हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे ही हमारा चित्त बड़ा एकाग्र है। पूजा में बैठ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आहा अखंड ध्वनि लग गई, तो उसी दीपक के भांति हमारा भी चित्त बड़ा सुस्थिर है, स्थिर है। लेकिन जब हमारी कामना रूपी हवा इसमें लग जाती है, तो यही सुस्थिर हृदय चंचल हो जाता है। अब कामना रूपी हवा कैसी है, जरा प्रमाण देखना। हम किराए के मकान में रह रहे थे, कुछ दिन बाद हमने अपना घर बनवा लिया। जब हमारा घर बन गया तो किराए वाला जो कांटा चुभाता ना चित्त में, अब सुख मिलने लगा। हवा देखना, ये कामनाओं की हवा है। अब थोड़े दिन ही बीते थे, हमारा आनंद हमारा नहीं रहा। अब हमारा मन कामना करने लगा, घर बन गया महाराज, अगर एक गाड़ी और आ जाए। चित्त परिवर्तित हुआ कि नहीं? दूसरा कांटा लगाया, दूसरी हवा लगी कि नहीं लगी। अब हम गाड़ी एकत्र करने में लग गए कि कैसे किन प्रकार हमें गाड़ी मिल जाए। थोड़े दिन बाद भगवान की दया से गाड़ी भी आ गई, तो उस गाड़ी का भी आनंद नहीं रहा।
अब चित्त देखो तीसरा कांटा चुभे बैठा है भैया, अगर घर में एक एसी लग जाए तो और मजा आ जाए। बोलो, तो हम जब इतनी कामना रूपी हवा लगाएंगे अपने चित्त में, तो ये दीपक जो हृदय रूपी है ये सुस्थिर रहेगा नहीं, स्थिर रहेगा नहीं, ये तो चंचल हो ही जाएगा। तो इस मन में जो ये संसार की वासना रूपी कामना रूपी हवा लग रही है ना, इस पे गुरु रूपी शीशा ला करके रख दो। सच्चिदानंद रूपाय, और वो गुरु विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब उस विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे में सामर्थ्य देखो कितनी है, जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बोले कौन सा काम नहीं कर सकता? बोले जो हमारे हृदय में ये ताप पाप संताप है, इन्हें कोई नहीं खींच सकता है। तो इन्हें खींचेगा कौन? तो ये सामर्थ्य सिर्फ परमात्मा में है। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। नाच का वो नहीं दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो सामर्थ्य किसमें थी? राम राज्य। तो तापत्रय विनाशाय, ये जो हमारे हृदय में तीन ताप हैं, तो इनका उन्मूलनम। मानो कोई वृक्ष हो, पृथ्वी से अंकुरित हुआ हो और उसे हम पकड़ के खींचे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो जड़ और तत्व तो रह ही जाता है पृथ्वी में। लेकिन बोले अगर रघुनाथ जी की कृपा, भगवान श्री श्याम की कृपा हो जाए, तो उन्मूलन, फिर वो जड़ से निकल आता है, वहां कोई लेस ही नहीं रहता है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये वो कथा है जिसमें देवताओं को भगा दिया गया था। परीक्षित जी की सभा लगी थी, सभा युक्ते सुता कुंभ ग्रहित, हाथ में अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के सामने खड़े हो गए। सुखदेव जी ने ध्यान से देखा, रे देवता ये सरलता से नहीं आते हैं, किस कारण से आए हो? देवताओं ने कहा महाराज हम चाहते हैं कि जो कथा है ये हमें पिला दो, और ये जो सुधा है अर्थात अमृत है ये परीक्षित जी को दे दो। सुखदेव जी ने कहा महाराज आहा, आप सबका ही तो दर्शन था, बड़ा आनंद आएगा, आ जाओ बापू आप सब लोग, और आपके गोदी में बैठ करके बड़ा आनंद आता है। हमने तो आपके ही बेटे हैं। भूलीनंद की लाला की। तो सुखदेव जी ने कहा कि वो अमृत जो देवासुर संग्राम करने के बाद मिला था, जाने कितना परिश्रम करना पड़ा, और इतने परिश्रम करने के बाद जो अमृत मिला था वो बड़ी सहजता से देवता दे रहे हैं। इतनी बहुमूल्य चीज, कोई 2000 वाली 500 की गड्डी बढ़िया तुम्हें तुरंत पकड़ा दे, तो थोड़ा तुम दिमाग लगाओ कि बिना प्रयत्न किए बिना मेहनत किए हुए 50,000 की गड्डी मिल रही है, कुछ ना कुछ लफड़ा है ऐसा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो देवासुर संग्राम करने के बाद हमें ये अमृत प्राप्त हुआ इन देवताओं को, और ये बड़ी सहजता से बांटे दे रहे हैं। इसमें इनका प्रयोजन क्या है भाई? पैसे देने वाले का कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा साहब। भैया आप ये पैसे हमें क्यों दे रहे हो?
हमने तो आपको दिए नहीं थे कि नहीं, आज आप हमें वापस कर रहे हो कि लो भैया आपका पहला पिछले का बाकी जो हाथ था हमारे पास कर्जा वो ले लो। एक बार पूछोगे भाई आपका इसमें प्रयोजन क्या है, आपकी कौन सी कार्य सिद्धि हो रही है? तो श्री सुखदेव जी ने भी देवताओं से पूछ दिया कि ऐसा क्यों? बोले महाराज इन्हें डर है कि ये मर जाएंगे, यही डर है ना इनको, तो अमृत पान करने के बाद ये जीवित हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। इसे कहते हैं बैंक लगाना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री सुखदेव जी ने दुत्कार करके भगा दिया। बोले क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कथा क्या क्वा सुधा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। अरे देवताओं तुम्हारा सुधा अमृत कांच के समान है और हमारी जो कथा है वो मणि के समान है। कोई अभागा ऐसा होवेगा जो मणि दे के कांच ले ले। क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। ब्रह्मरात विचार, जरा विचार करके देखो। देवताओं की समझ में आ गया, भक्त खड़े हुए ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे, महाराज हम देवता होकर के भी इस कथामृत पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और इन मानवों को धड़ाधड़ पिलाई जा रही है। ब्रह्मा जी ने बोली अच्छा ऐसा करो, ये देखो कि कथा का प्रभाव क्या है। तो एक तराजू बनाई गई, सत्य रोके तुलान बद्धा, एक तराजू लगाई गई, तोले तो तत्र साधनम, और उस पर सारे अमृत को उठा करके रख दिया गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रख दिया गया। जैसे ही श्रीमद् भागवत जी को रखा गया तो वो बोझिल है और अमृत ऊपर टंगा है। तो देवता समझ गए क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिर महान। तो तुम्हारी जो अमृत है वो कांच के समान है, धिक्कार करके भगा दिया। कथा प्रारंभ हो गई। अब देखो कथा कहां से प्रारंभ हो रही है। अभी हम महात्मा के 6 अध्याय श्री वेदव्यास जी ने भागवत का लेखन किया है। पंडित जी 18,000 श्लोकों का गान किया और किसी को दी नहीं। वेदव्यास जी संसार में किसी को उन्होंने नहीं दिया, ना नारद जी को दिया, ना सप्तऋषियों को दिया, नहीं। लेखन करने के बाद अपने पास संजो करके रखा और 2-4 श्लोक अपने चेलों को सिखा दिए। तो जब चेलों ने श्लोकों का गान करना प्रारंभ किया संसार में, तो वही सुखदेव जी जो माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे हैं और 12 वर्षों के बाद माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद 4 वर्षों तक उन्होंने इस संसार में भ्रमण किया है। और ऐसे सुखदेव जी परीक्षित जी को यह भागवत का रस स्वादन करा रहे हैं। जो ब्रह्म वेत्ता वक्ता हो और विष्णु वेत्ता श्रोता हो, ऐसा वक्ता कथा सुनावे और फिर ऐसे श्रोता का कल्याण न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या यूं कह दिया जाए पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। पंडित जी तो वेदव्यास जी के पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव जी। इनका जन्म कहां से हुआ है? इनका जन्म हुआ है राम कथा से। जिस समय भोलेनाथ माता पार्वती को आनंद चित्त होकर के कथा सुना रहे थे, उसी समय ये सुख का बच्चा अंडे में था और उस वही विघटित हो गया। उसी समय माता पार्वती को निद्रा आ गई। जैसे ही मैया को निद्रा आई तो हुकारी भरना बंद हो गया। कथा का नियम होता है, जब हमारे बाबा, हमारे गुरु पितामह, वृद्ध पितामह, भरत पितामह कथा सुनावे तो हम हुकारी भर देना बीच बीच में हाँ हूँ करते रहते हैं, तो कथा कहने वाले को भी आनंद आता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं भैया आप भी बोला।
हमें भी अच्छा लगेगा। भाई हम कथा कह रहे हैं ना, और आप सब सुन रहे हो, तो हम जो बोल रहे हैं वो आप सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इसलिए बीच बीच में आप सबसे पूछने बोलो भाई हाँ, तो आप कह दिया तो हाँ, तो हमें भी समझ में आएगा। नहीं सुन रहे हैं नहीं तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। पंडित जी बोलो जय श्री कृष्ण। और आप सबको बड़े सुंदर से बताओ, बड़ा आनंद आता है। आपको किसी का नजर ना लगे इसलिए हम बलैया ले रहे हैं। तो वो कथा अमर कथा से निकल करके आई है श्रीमद् भागवत। माता जी सो गई, सुबह के बच्चे ने होकारी भरना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ भूत भावन कथा कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद माता भी जागृत होगी। जैसे ही मैया जागृत हुई, अब दो होकारी होंगे। तो भोलेनाथ ने कहा ये जो प्रत्युत्तर ध्वनि दे रहा है ये कौन है? डमरू बजाया, सुबह का बच्चा विगड़ित हो गया था, अंडे से बाहर आ गया। भोलेनाथ के उस स्वरूप को देख करके ये डर गया और वहां से भागा। वेद व्यास की जो पत्नी है सत्यवती, जिन्हें गुड़िका भी कहा जाता है, जिन्हें अरणी भी कहा जाता है, अरणी के मंथन से वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी के वेद का मंथन किया गया था अरणी से। वेद व्यास वेद की अरणी वेद का स्वरूप माना गई है। अरणी को हम वेद की धुरी मानते हैं। आदि आदि वेद शब्दों से संजोहित किया गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए वेद व्यास जी हैं और उन्हीं के गर्भ में श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ है। यम प्रवचन तमो प्रेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरेखा तरयादु भाव पुत्रेति तन्मयते हातर्वो भिनेन्दु ईस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। अगर हम स्वयं में स्मृत करके लगावेंगे तो स्मृति है, नहीं तो तम सर्वभूतम मुनिमान तोस्मि। सारा संसार कैसा है? सर्वमयी है। हम नहीं हम हैं, हम तुम हो और तुम हम हैं, बस ये देखना है। तो भोले बाबा के स्वरूप को देख करके ये भव्य वहां से भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल, पीछे पीछे लग गया। अलग निरंजन कहां तक भागोगे? छोड़ने वाला नहीं हो। माता सत्यवती सुबह जमहाई ले रही थी और उन्हीं के घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश किए, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल बाहर काट दिया। अलग निरंजन वेद व्यास जी बाहर निकल करके आए। अरे प्रभु, आप और हमारे द्वारे घोड़सोपचार से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का पूजन किया। पूछा महाराज यहाँ कैसे? भोले बाबा ने सब कुछ बताया। देखो भाई, एक चोर हमारी वस्तु का हरण करके तुम्हारे घर में आ गया है। वेद व्यास जी हंसने लगे। बारे महाराज, तुम्हारी गिरस्ती में तो कुछ है नहीं। फटका एक ओढ़ने को, तुम्बा है पात्र खाने में। पटका एक ओढ़ने को, तुम्बा है पात्र खाने में। एक तुम्बा जो काष्ठ नहीं होता है, और लेकिन वो काष्ठ नहीं होता है, उस फल को हम सुखा करके उसे बनाते हैं। जो रामा लौकी आती है ना, उसका हम एक पात्र बनाते हैं और उसमें तुम्बा कहा जाता है। उसी में हमारे जो संत श्री होते हैं, कोई भिक्षा और कुछ तो करपात्री होते हैं, हाथ में लेकर के कर से खाते हैं, उन्हें करपात्री कहा जाता है। तो एक तुम्हारे तुम्बा है बर्तनों में और एक पटका ओढ़ने में। महाराज, तुम्हारी कौन सी वस्तु चोरी करके लाया है? आपके यहाँ तो मैल है, जो हीरे जवाहरात होंगे। भगवान भोलेनाथ कहते व्यास भैया, ये देखो बाबू ऑपरेटर जी, कुछ मिसिंग हो गई। ये थोड़ा सा देखो क्या बंद हुआ है या क्यों ज्यादा है या ऐसा कुछ ट्यूटर में थोड़ा सा। भोले नंद के लाला की तुम्हारा कैसी कौन सी वस्तु चोरी करके लाया? भोलेनाथ कहने लगे हमारी अमर कथा चुरा करके लाया है। वेद व्यास जी बोले अमर कथा क्या होती है?
भोलेनाथ बोले जो सुन ले कभी मरता नहीं है। तो वेद व्यास जी कहने लगे फिर यहाँ आप क्या कर रहे हो? बोले ये व्यास, जब तक मैं उसे समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक यहाँ से जाऊंगा नहीं। वेद व्यास जी बोले फिर अमर कथा की महिमा काय है कि जब अमर कथा सुनने वाला मर रहा है तो हमें मरना है, हम काय सुने? तो फिर महिमा कहाँ रह जाएगी? भोलेनाथ बोले बात तो हमारी समझ में आ गई और वहीं से आशीष दे दिया, जाओ चिरंजीवी भव, दीर्घ जीवी भव, जाकर के संसार का कल्याण करो। तो वही श्री सुखदेव जी हैं जो भोलेनाथ के डर से सत्यवती माता के गर्भ में छुप करके बैठे, 12 वर्ष तक आए ही नहीं। वेद व्यास जी हाथ जोड़ करके बार बार कहते थे ए लाला गर्भ से बाहर आ जाओ, लेकिन प्रति उत्तर ध्रुव सुनाई पड़ती थी ये पिताजी हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। पिताजी ने कहा क्यों नहीं आओगे गर्भ से बाहर? बोले सरकार ये हम आपको नहीं बता सकते। तो वेद व्यास जी बड़े परेशान कि हमारी जो देवी जी हैं ये समाप्त हो जाएगी। तो भगवान नारायण के पास पहुंच गए, बोले प्रभु एक निवेदन करने आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा क्या निवेदन करने आए हो? सारी बात बता दी कि हमारे घर में एक विचित्र बालक है। भगवान बोले क्या विचित्रता करता है वो? अरे पकड़ करके बांध दो। बोले महाराज जन्म ही तो नहीं है, वो गर्भ ही के अंदर विचित्रता कर रहा है। भगवान बोले कैसी विचित्रता? बोले हम कहते हैं कि गर्भ से बाहर आ जाओ तो प्रति उत्तर ध्वनि हमें सुनाई होती पड़ती है कि पिताजी मैं गर्भ से बाहर आने वाला नहीं हूँ। भगवान बोले ऐसा विचित्र बालक है तो हम भी देखी चल के। भाई गर्भ से बाहर आने के बाद सभी बोलना सीखते हैं और ये तो गर्भ से ही बोल रहा है। तो भगवान नारायण भी आ गए, प्रति उत्तर में बोले लाला गर्भ से बाहर आ जाओ। प्रति उत्तर सुनाई पड़ा है प्रभु मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं आओगे? बोले प्रभु जब तक मैं इस माँ के गर्भ में हूँ तब तक ये संसारिक की माया हमें अपने बंधन में नहीं बांध सकती, लेकिन जैसे ही मैं गर्भ के बाहर जाऊंगा आपकी एक छड़ी माया हमें भी अपने में लपेट लेगी। जो संत महात्मा होते हैं वो संसार की छड़ी माया से दूर भगते हैं और हम और आप बाबरे बन करके उसी में घुसने आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते प्रभु मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊं। क्यों? क्योंकि आपकी माया ठगनी माया समय न चाहा। ये जो आपकी माया है ये सारे संसार को नचा रही है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान बोले बस इसी का डर है, जाओ आज के बाद हमारी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। तो वही श्री सुखदेवाचार्य जी हैं जो माया के बंधन में नहीं पड़े। माँ के गर्भ से बाहर आते ही भाग खड़े हुए, ये रुके नहीं हैं क्योंकि 12 वर्ष की अवधि माँ के गर्भ में तो वैसे भी व्यतीत कर चुके। तो जरा लपेटे अंग ही नरा लपेटे अंग। माँ के गर्भ से जैसे ही जन्म हुआ तो माँ की गर्भ गुहा की झिल्लियों से सला बो रहे, आते ही गर्भ गुहा से बाहर क्या चाहते 5 मिनट तक खड़े हो गए। तो वो माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक उन्होंने समय बिताया है। बोलो जय श्री कृष्ण। गर्भ से निकलते ही जरा लपेटे अंग ही नरा लपेटे अंग, भागी परे सुखदेव मुनि लगे व्यासहु संग। नाला वेदन भी नहीं हो पाया था। माँ के उधर से और बच्चे का उधर जुड़ा होता है, जब ये वाला मुख बंद होता है भगवान कहते हैं चिंता ना करो, अगर तुम हमारे आश्रित हो तो ये मुंह खुले चाहे ना खुले हम तुम्हारी व्यवस्था करते रहेंगे। अजगर करे न चाकरी पंछी करही न काम, दासम रूका कह के सबके दाता राम। लेकिन यहाँ कब है? रघुनाथ ने कहा है कि ये नहीं कि घर में निठल्ले पड़े रहो, ऐसा नहीं है भाई साहब, घर में निठल्ले नहीं रहना है। दास महुका कह के सबके दाता राम, घर में सोना नहीं है। अगर आप भजन कर रहे हो तो तुम हमारे आश्रित हो। अजगर संत की उपाधि दी गई है, मांगने के लिए नहीं बनाए गए। सभी संत मांगते हैं नहीं, सब मांगने वाले नहीं है। वही मांगने वाले हैं जो महाराज ब्रह्मचारी हैं। सबको मांगने का अधिकार नहीं दिया गया। जो श्लोक व्यक्ति मांगना, आज हमारी चर्चा हो रही थी विद्या कथा में
तो सुलोक व्यक्ति सबको प्राप्त नहीं हुई, उन्हीं को प्राप्त हुई है। कौन? जो दंडी हैं, जिन्होंने अपने सारे 16 संस्कार कर लिए हैं। व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधारण संस्कार से प्रारंभ होता है। गर्भाधारण संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार हो गया, गर्भछेदन संस्कार हो गया, जन्मादि संस्कार हो गया, नालाच्छेदन संस्कार हो गया। इसके बाद भूमि लोटन, जो पृथ्वी पर बच्चे को लुटाया जाता है। 5वें और 6वें माताएं छठी करती है कि नहीं करती? फिर कुल नामकरण संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, मुंडन, चैलखंड तो मुंडन संस्कार हो गया। इसके बाद विवाह संस्कार हो गया। धर्मोपरि यज्ञ वेद का ध्यान करने पे तो ये समस्त 16 संस्कार व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जिसमें 15 संस्कार हर पिता अपने पुत्र को प्रदान करता है और जो 16वां संस्कार है वो पुत्र अपने पिता को प्रदान करता है। उसे कहते हैं अग्निदाह। ये जाकर के अग्नि का स्पर्श। तो आजकल के कुछ बेटे हैं वो सोचते ही नहीं है, लेकिन कई कई गांवों में तो देखने को मिलता है ऐसा। कभी कभी हम भी यही बात कहते हैं कि ज्यादा धन के भी पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा लाभ बढ़ता जाता है उतना हमारा लोभ बढ़ता है। आज हमारे पास 20,000 आ जाए, हम 25 की बात करने लगेंगे। 25 आ जाए, हम 30 की बात करने लगेंगे। जैसे जैसे धन का आवागमन होता है वो लोभ प्रखट होता चला जाता है साहब। जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आए। तुलसीदास बाबा ने मानस में सब कुछ लिखा है साहब। बोलो जय श्री कृष्ण। तो लोभ करना है तो भगवान के नाम का करो। ये धन आएगा, आते आते हमारे नरक के रास्तों को खोलने लगता है, द्वार खुल जाता है। भैया तुम्हें भी आना है यहाँ, आज नहीं तो कल आओगे। सीढ़ियां बनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए तो बनाई गई है, गिनती में एक नहीं है। वो बारी बारी सनी करते करते सब आवेंगे भैया। तो पहले ही चेत जाओ। वो श्री सुखदेव जी हैं जो माया के बंधन में आना नहीं चाहते। प्रभु ये माया हमें अपने बंधन में डाल लेगी, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। भगवान को ले जाओ, आज के बाद हमारी माया तुम्हें व्याप्त नहीं होगी। तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। जब तक जल आकाश में रहता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, श्वेत धवल रहता है, लेकिन जब वही जल पृथ्वी को, भूमि के कण को छू लेता है तो सब मटमैला हो जाता है। तो जब तक जीव माँ के गर्भ में है तो उस स्वच्छ जल की तरह है, उसमें माया का कोई लेस नहीं है। लेकिन जैसे ही माया ने पृथ्वी का स्पर्श किया, वही स्वच्छ जल देखने में भी अच्छा नहीं लगता। भूमि गिरत भाग भूमि गिरत भागर पानी। जीवनी माया लपटानी। जीव ही माया लिपटानी। उसी प्रकार जीव में माया लिपट जाती है। और ये माया कौन है? माँ माने यह, या माने जो है ही नहीं दिखती है, और फिर भी बंधन ऐसा बंधा ऐसा कि निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा बताओ, माया का बंधन कोई दिखता है आपको? कोई नहीं दिखता। कौन सी रस्सी तुम्हें परिवार से बांधे एक नीचे? कोई रस्सी दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन महाराज बांधे ऐसे हो कि कानपुर जाते हो, शाम को वहीं आना है टूटे पे, है ना जी। तो ये माया का बंधन दिखता नहीं है। प्रभु भगवान बोले गर्भ से बाहर आ जाओ, नरा लपेटे अंग ही, जरा लपेटे अंग,
भाग्य परे सुखदेव जी, लगे व्यास हो संग। व्यास जी पीछे पीछे पुत्रेति तन में तया तरबो विनिंदु। ये लाला कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन श्री सुखदेव जी एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखते महाराज ना। एक बार भी नहीं देखा। कुछ माताएं सरोवर में स्नान कर रही थी, व्यास जी को आते ही जैसे देखा वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी ने पूछा, देवियों मैं तो भक्त हूँ, तुम तो हमारी बेटी हो और तुमने हमें देख करके वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन यही से नौजवान बालक निकल करके गया और उसे देख करके तुमने वस्त्रों को धारण नहीं किया। पुत्रेत नयनमयतया, पीछे पीछे भागे जा रहे थे। स्त्रियों ने कहा महात्मा रुको, बोली आप वयोवृद्ध हो, पिता हो, किंतु आपने इस संसार रूपी मेले का दर्शन किया है, आपको इस मेले की अनुभूति है, और वो जो अबोध है जन्म से ही परिव्राजक संत है, जिसने मेले का दर्शन ही ना किया हो वो मेले की उपमा का गान नहीं कर सकता। तो आपने इस संसार रूपी मेले का दर्शन किया है, भोग का आनंद लिया है, इसलिए आप उन क्रियाओं से परिपूर्ण परिचित हैं। लेकिन वो लाला जो माँ के गर्भ से आया, जिसके हृदय में काम है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, मोह है ही नहीं, मत्सर है ही नहीं, तो जब ये सारी वस्तुएं नहीं है तो फिर वो पुरुष नहीं रहता, फिर वो महापुरुष बन जाता है। और महापुरुष की दृष्टि में कहाँ पर्दा होता है? पर्दा तो ये हमारा और आपका है। संतों ने बहुत अच्छी बात कही है, घूंघट के पट खोलनी, घूंघट के पट खोलनी, तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोलनी, तुम्हें पिया मिलेंगे। तो ये घूंघट है क्या? तो बोले भैया यही माया का पर्दा है, और जब तक ये पड़ा रहेगा तब तक वो पिया मिलने वाला नहीं है। और अगर वो पिया कौन पिया? वो पिया, अगर वो पिया है तो फिर संसार में कुछ पीने की आवश्यकता नहीं है। पी ले तू राम नाम का प्याला, राम नाम का प्याला, जिसको पी करके रे बंदे हो जाए मतवाला, जिसको पी करके रे बंदे हो जाए मतवाला, पीले राम नाम का प्याला, राम नाम का प्याला। राम नाम का प्याला। तो वही श्री सुखदेव जी अमृतमयी कथा का प्याला पिलाते हुए संसार में बेटा घूम रहे हैं। और जब संसार में घूमे तब अच्छे अच्छे महात्मा मिले, और जब अच्छे अच्छे महात्माओं का दर्शन किया तब सुखदेव जी को आनंद मिला, क्योंकि जो सच्चा संत हो वो भगवंत जब तक ना मिल जाए तब तक आनंद नहीं मिलता। तो जब सच्चा संत भगवंत को प्राप्त कर लेता है तो आनंद बरसने लगता है। ये घोरे कालहु प्राया, कथा प्रारंभ हो गई। श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि एक बार की बात है
एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलः। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलः सतसंगार्थ समायतः नारदम्। एक बार की बात है, श्री नारद बाबा इस संसार में भ्रमण कर रहे थे, तो क्या देख रहे हैं कि संसार में धन तो बहुत है लेकिन किसी को शांति नहीं है। सुख की बात एक अलग है, लेकिन शांति एक अलग वस्तु है। जीवन में सुख हो चाहे ना हो महाराज, लेकिन अगर शांति है तो सब कुछ है। और शांति ही ना हो तो 40 गाड़ियां तुम्हारे घर में खड़ी हो, तुम्हारे घर में सोने की बखारी लगी हो महाराज, रोज गड्डियां पलटाते हो, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये सब व्यर्थ है। तो नारद जी क्या देख रहे हैं, संसार में सब वो परिपूर्ण है, परिपूरित है, लेकिन है क्या, किसी में शांति नहीं है। कोई सत्य को धारण नहीं कर रहा है। जैसे ही आगे बढ़े, 8-16 जनपद, ब्राह्मण सारे मिथ्या भाषण करने वाले हैं, जो सिर्फ मुंह देखी बात करते हैं। और आगे क्या देखा, एक गाय अपने बछिया का स्तनपान कर रही है, दुग्धपान कर रही है। नारद जी अटक करके खड़े हो गए, महाराज ये क्या है? नियम तो होना चाहिए कि गाय का दुग्ध व अबोध शिशु बछिया पान करे, और यहाँ विलक्षण। तो नारद जी ने पूछा, तो श्री सूत जी कहते हैं, आज धर्म के रक्षक ही धर्म के भक्षक बन गए हैं। अर्थात माता पिता अपनी संतान का धन खाने वाले बने। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा बच्चा 10,000 ला करके हमें दे दे, और हमारे नेत्रों के सामने जो दिल में आता है वो करता रहे, हम एक बार उसकी ओर देखते नहीं। आजकल समाज में भी विचार करना आप जाकर, तो हमारा चित्त ऐसा हो गया है, लोभ हुआ है कि नहीं हुआ? अब आप क्या मालूम नहीं भाई, अब 7 दिनों तक हमारी और आपकी वार्ता होगी, खुद ही मालूम होगा क्या है। तो आज हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हम धन में बस मतमतांध हैं। इन प्रकारेण हमारे पास धन आना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखा कि किस रास्ते से आ रहा है, क्योंकि धन के रास्ते होते हैं, आने का भी और जाने का भी। तो धन जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से चला भी जाता है। अगर धर्म से आवेगा तो धर्म के कार्य करोगे, भले तुम्हारे घर में एक गाड़ी हो लेकिन लड़ेगी नहीं महाराज। और जिसके यहाँ 4 गाड़ी है, एक रोज में रोज लड़ी घरी है, एक रोज में रोज लड़ी घरी महाराज, 4 गाड़ियां होने से क्या फायदा।